राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबरें, सरकार के अहम फैसले, सर्दी और कोहरे का अलर्ट, ट्रैफिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े जरूरी अपडेट्स। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो ये खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज 19 दिसंबर 2025 राजस्थान से जुड़ी बड़ी और ताजा खबरों के साथ हम हाजिर हैं। राजनीति, मौसम, प्रशासन, शिक्षा और जमीनी अपडेट्स, हर अहम घटनाक्रम पर एक नजर, भरोसेमंद अंदाज में। राज्य सरकार ने जयपुर में प्रशासनिक समीक्षा बैठक आयोजित की है। आगामी वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं पर मंथन हुआ है। बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास और जन कल्याण योजनाओं के तेज क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। राजस्थान विधानसभा की समितियों ने लंबित विधेयकों की प्रगति की समीक्षा की है। संबंधित विभागों से समयबद्ध रिपोर्ट तलब की गई है ताकि सत्र में विधायी कामकाज बिना रुकावट आगे बढ़ सके। राज्य में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तरी जिलों में तापमान और गिरने की संभावना जताई है। सुबह के समय कोहरे को लेकर यातायात में विशेष सावधानी की सलाह दी गई है। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने पीक आवर्स में जाम से निपटने के लिए नए डायवर्जन लागू किए हैं। स्मार्ट सिग्नल टाइमिंग से मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक फ्लो बेहतर होने का दावा किया गया है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में समीक्षा हुई है। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में उपकरणों की उपलब्धता पर फोकस किया गया है। मानव संसाधन की कमी दूर करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश के दौरान रेमेडियल क्लासेस की योजना साझा की है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त अकादमिक सहयोग मिलेगा। कृषि विभाग ने रबी फसलों के लिए किसानों को परामर्श जारी किया है। सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है ताकि उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार हो सके। राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर निरीक्षण अभियान तेज कर दिए गए हैं। मिलावट रोकने के लिए नमूनों की जांच बढ़ाई गई है। नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। ऑनलाइन ठगी से बचाव और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी आमजन को दी जा रही है। नगर निकायों ने स्वच्छता अभियानों की प्रगति रिपोर्ट जारी की है। कचरा पृथक्करण और नियमित सफाई पर जोर दिया गया है। नागरिक सहभागिता बढ़ाने की अपील की गई है। पर्यटन विभाग ने शीतकालीन सीजन को देखते हुए तैयारियों की समीक्षा की है। विरासत स्थलों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया है। राज्य की सड़कों पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए रोड सेफ्टी ऑडिट तेज किया गया है। ब्लैक स्पॉट्स पर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा विभाग ने बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की है। सर्दियों में निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की समीक्षा हुई है। निवेशकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और प्रक्रिया सरलीकरण पर जोर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण कार्यक्रमों की निगरानी बढ़ाई है। आंगनबाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए फील्ड निरीक्षण तेज किए गए हैं। राजस्व प्रशासन ने लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान की घोषणा की है। आमजन को समय पर राहत देना प्राथमिकता बताया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने समीक्षा बैठक की है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों और आयोजनों में अतिरिक्त सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग ने पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति पर फोकस बढ़ाया गया है। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए बस सेवाओं की समीक्षा की गई है। यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता बताया गया है। पर्यावरण विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगरानी बढ़ाई है। औद्योगिक इकाइयों को मानकों के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं। ई गवर्नेंस सेवाओं के विस्तार की समीक्षा की गई है। नागरिक सेवाओं को अधिक ऑनलाइन और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया है। खेल विभाग ने आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारियों पर चर्चा की है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। श्रम विभाग ने श्रमिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा की है। पंजीकरण और लाभ वितरण प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर राज्य में तैयारियों की समीक्षा हुई है। मॉक ड्रिल और त्वरित प्रतिक्रिया पर जोर दिया गया है। न्यायिक व्यवस्थाओं में लंबित मामलों की स्थिति पर चर्चा हुई है। प्रशासनिक समन्वय बढ़ाकर न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर सहमति बनी है। इन तमाम खबरों के साथ आज की बुलेटिन यही समाप्त होती है। जुड़े रहिए हमारे साथ।